ठाकुर जी धीरे धीरे अब तुतला के बोलन लगे। अब तो महाराज धीरे 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 ठाकुर जी खूब बात बनाने लगे। 3 साल के है गए। कितने वर्ष के? 3 वर्ष के। अब तो जैसे ही 3 वर्ष के भय तो महाराज ऐसा ऐसा ऊधम मचा में पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल की नाक में दम कर रखो है। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक ही लाइन में श्लोक की में ठाकुर जी के सबरे ऊधम बता दिए। जो माता पिता अपने बालकों को डांटते हैं, फटकारते, मारते हैं ऊधम मचाने पे, एक बार ठाकुर जी के ऊधम सुन लो। कैसा ऊधम मचा में? श्रृंग्यग्निड्यम शिशि जलद्विज कंटकेभ्य। केवल इतनी सी लाइन में ही सुखदेव जी ने बता दिया कि ठाकुर जी कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो। पहलो, श्रृंगी गैया बैठी है गौशाला में। अब नंद बाबा के यहां कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। 9 लाख गैयान को दूध होवे, वाते दही होवे, वाते घी होवे, मक्खन होवे। अब 9 लाख गैयान को कितनों घी और कितनों मक्खन होता होगा। सब जगह बटवे के बाद भी नंद बाबा के यहाँ खूब सारो घी बच जाए तो नंद बाबा कहा करें, अपनी गैया के सींगन में उनकी लेप करवा दें, घी को मालिश करवा में रोज। तो जितने भी ग्वारियां हैं नंद बाबा के यहाँ पे घी ले जा करके और गैयान के सींगन में उनकी खूब मालिश करें तो नंद बाबा की गैया अलग ही दिखाई दे, ऐसे सींग चमके उनके। तो ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलन फिरन लगे, घूमन लगे। अब तो बात बनाने लगे। तोतली वाणी बोले, बात तोतली वाणी में खूब बात बोल जाए। छुम 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 करते भय, पायल की झनकार बजाते भय। और मैया ने एक और काम किया है। मैया यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के जामे, पीछे पीछे संग जामे। और जैसे ही कोई गोपी बुलावे, लाला ने कि यहाँ कुआ, सो मैया को पल्लू छोड़ दे, मां चले जाए। और मैया फिर ढूंढती रहे, मेरो लाला कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। इतना ऊधम मचा में ठाकुर जी कि आज मैया एक सुनार के पास गई और सुनार से जाके बोली, मेरे लाला की कमर को नाप लियो। कमर को नाप लियो लाला की। अब लाला हंसे जोर जोर से, उनको गुदगुदी हो गए। सुनार ने नाप लिया। बोले मैया कहा बनाना, इतनी सारी कोंदनी तो बनाई तुम्हारे लाला की, सोने चांदी सवन की कोंदनी है। बोले अब के कोंदनी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिका लगाती हूं। क्यों? बोले जैसे ही लाला को पहनाऊंगी तो ये चलेगा तो क्षुद्र घंटिका आवाज करेगी तो मुझको पतो लगती रहेगी लाला कहां जा रहा है। तो महाराज खूब सुंदर क्षुद्र घंटिका की कोंदनी बनी। यशोदा मैया ने लाला को पकड़ो और वाकई कमर में वो क्षुद्र घंटिका बांध दे। अब तो लाला जैसे ही चले तो सबरी छोटी छोटी घंटी बजे। अब टन 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 आवाज आवे उनकी। लाला देखे, बोले अब कैसे जाऊंगा गोपिन के पास, मैया को सब पता चल जाएगी मैं कहां जा रहा हूं कहां ना जा रहा हूं। लेकिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न भय उनको पहन करके अपने ग्वाल बालन के पास जामे, धीरे धीरे जब आवाज नहीं करें। और ठाकुर जी की वर्षगांठ पे यशोदा मैया ने दी। जब लाला 3 साल के भये तो ठाकुर जी के जन्मदिन पे यशोदा मैया ने क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहना दी। लाल जी के ग्वाल बाल आए सब, लाला आज तेरा जन्मदिन है, कहा मिलो। ठाकुर जी बोले मेरा हाथ पकड़। ग्वाल बालन ने हाथ पकड़ो, सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे। बोले ये मिलो है, ये क्षुद्र घंटिका पहनाइए मैया ने। बोले लाला ये तो को तोहफा थोड़ी दियो, मैया ने तू कहीं भाग ना जाए, हमारे पहनाइए तो को। ऐसे ऐसे लाला हमारे ऊधम मचा में 3.5 वर्ष के है गए। गौशाला में जामे बैठी वही गैयान के एक सींग को ठाकुर जी पकड़ ले, दूसरे सींग को बलराम। अब बैठी वही गैया बेचारी भोजन करके बैठी है तो वाके एक सींग को ठाकुर जी खींचे, दूसरे सींग को बलराम जी खींचे। तो करते करते गैया थोड़ी देर तो सींगे हिलवाती रहे, लेकिन जैसी जोर जोर से हिलामे सो गैया खड़ी है जाए। अब जैसी गैया खड़ी हो गए तो एक तरफ ठाकुर जी लटक गए, दूसरी तरफ दाऊ दादा। अब गैया, हम तो आजकल गौशाला में गैया ने बांध दें, लेकिन हमारे अजनेश्वर धाम की गैया गौशाला में खूब स्वच्छंद घूमती हैं। ऐसे ही नंद बाबा की गैया भी घूमती हैं खूब, उनको कोई बांधता नहीं है। ठाकुर जी सींग पर लटके भय और गैया भगती है कहां, सीधे गोबर को ढेर जहां रखो हो। वो भी तो खेला ठाकुर जी के संग। गैया देखे लाल जी को मजा चकाऊं,
और जोर से दौड़ करके जावे, ठाकुर जी चिल्ला मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो। अब इतने नंद यशोदा आमे, तब तक तो गैया गोबर के ढेर में जाके जोर से झटका मारे और ठाकुर जी के हाथ में घी लग जाए सींगन में, ते सोई हाथ रिपट जाए और ठाकुर जी जाके गोबर के ढेर में गिर जामे। यशोदा मैया जाके लाला कुआ गोबर में ते निकारे, पूरे सन जामे गोबर में। अरे लाला, मुंह को तो लगे पूर्व जन्म को सूकर दिखे तू। हम मैया सूकर ही हूं मैं। मैया फिर से नवावे, फिर से लाला की सुंदर श्रृंगार करे, बेनी ऊपर चोटी बनावे, वहां मोर पंख लगावे, फिर से सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी को तैयार करे, फिर ठाकुर जी निकल जाए। फिर कहां खेलने, बोले अग्नि, संग अग्नि। मैया चूल्हे में भोजन बनावे, चूल्हा समझे, बने आपके यहां चूल्हे में भोजन? कहीं ना बने, हमने तो कहीं देखो ना। आपके यहां जो बाटी बनती है ना, वो बाटी जितनी बढ़िया चूल्हे में बनती है, कंडे में, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो ऐसे ही चूल्हे में जब यशोदा मैया भोजन बनावे, सोई बलराम जी तो कोई बात पे लड़ाई कर ले ठाकुर जी, और दोनों लड़ते लड़ते आवेंगे चूल्हे के पास, जलती वही लकड़ी इन्हें निकाल लें और फिर एक दूसरे में मारे। यहाँ बलराम जी भग रहे हैं, माते ठाकुर जी भग रहे हैं, यशोदा मैया दोनों ने रोकती रहे, हाथन से निकाले, फिर ऐसा उदम मचा में संग अग्नि ड्यमष्टि। और क्या करें, बोले गली में जो कुकर घूमे ना, उन कुकरन को पकड़ ले, उन पर बैठ जाएं और फिर उनको मुंह खोल के दांत गिने, यहाँ के दांत कितने। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों दांत गिनेंगे, जाके हाथ में जा कुकर के दांत ज्यादा मिले वो जीत गए हो। ऐसा खेल खेलें। लेकिन उन कुकरन को भी सुख मिले, लाल जी हमारा स्पर्श करें, हमारे 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 मुखमंडल को खोलें, अपनी उंगली ते दांत गिने। श्रृंग अग्नि ड्यमष्टि जल, जल में कूद जाते हैं, फिर कहेंगे बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो, भैया बचाइयो, सब बचावे के काजे हमें। ठाकुर जी तो कहें लाला चल हाथ दे, बाहर आ जा। जैसे हाथ पकड़े तो उनको भी पकड़ के वही में खुदाए दे, ऐसा उदम मचा में। द्विज ब्राह्मणन के संग में खूब आनंद करें ठाकुर जी। ठाकुर जी की एक छोटी सी मंडली बन गई है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। जाके संस्थापक हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण चंद्र भगवान, और यहाँ के जो सदस्य गण हैं वो कोई 6 साल को है, कोई 7 साल को है, और एक तो ठाकुर जी तो छोटा 2 साल को ही है बस। वो ठाकुर जी की उंगली पकड़ के चले पूरे गोकुल में। ठाकुर जी ने एक दिन विचार किया, बोले भैया हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र हवन करें। बोले अच्छा, कल से हम भी करेंगे और तुम सब हमारे संग बैठ के करोगे। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला हवन करवे ते कहा होएगो? बोले हवन करवे ते सुंदर सी छोरी ते ब्याह है जाएगा। श्रीदाम बोलो मुझको तो बता दे लाला, सुबह नहा धो के आ जाऊंगा मैं, तो तू जैसे कहेगो वैसे हवन करेंगे, लेकिन या हवन को या यज्ञ को तो रोज करवाए कर। अब तो सुबह ही सुबह सारे ग्वाल वाल इकट्ठे हुए, बाल भोग करके आए अपने अपने घरन थे, बिना नहाए धोए। हाँ हमारे ब्रज में तो मुंह धो लें वही नहानो है। और लाल जी को रोज रोज मत नवाए करो। एक घर के ठाकुर जी को जो रोज ठंडे ठंडे पानी से नवाए दे ना, गीलो जलते ने कपड़ा गीलो कियो, मुंह पहुंच दियो बस है गो नान। अरे जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी कैसे नाम है पता है आप? जगन्नाथपुरी में बड़े बड़े चांदी के शीशा हैं, उन शीशान को जगन्नाथ जी के सामने रखो जावे, जगन्नाथ जी वह शीशा में दिखने लगे, शीशा में ही पानी डाल दें, है गो स्नान। तो ऐसे ही ये जो छोटे छोटे ठाकुर जी घरन में विराज रहे हैं ना, अपने घर के लाला की तरह रखो। छोटो बालक होवे ज्यादा नवामे भाई, कभी कभी नवामे। तो ने कपड़ा गीलो कियो, ठाकुर जी के गाल पहुंच दिए, ने यहाँ पहुंच दियो, हाथ पहुंच दिए, पाम पहुंच दिए, बस है गयो स्नान। रोज रोज ठाकुर जी को नवाने को कोई योग ना है। हमारे श्री जी बाबा साल में 2-4 बार ही नाम है, बाकी दिन तो गीले कपड़ा थी ठाकुर जी को सेवा है जाए। तो ये सब सेवा के भाव है। अब सवेरे सवेरे मोह पहुंच के और सबरे ग्वाल बाल और नंद भवन के पीछे बगीचा में इकट्ठे हुए। नंद भवन के पीछे बगीचा में बड़े बड़े वृक्षन के सूखे सूखे पत्ता, उन सबन को ढेर इकट्ठो कियो। ठाकुर जी ने वहां में अग्नि लगा दी, सबरे ग्वाल बाल बैठ गए, सूखे पत्तन के चूरा एक दूसरे में बांट लिए। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठे, बोले जब मैं कहूं सो आहुति डालियो और ने कहूं चूक गए ना तो काड़ी बहु आवेगी।
लाला तू तो तोते पहले डाल दे। बोले पहले डाल दियो तो लूली बहू आवेगी, संग में ही डालना है। ऐसी लीला ठाकुर जी करे। अब तो महाराज ठाकुर जी बैठ गए। अब मंत्र मंत्र तो कुछ बोले ना, ओम नम नम स्वाहा। देख देख मधुमंगल तू लेट डाल रहा है, प्रमोद ने मत कहियो मेरी बहू ऐसी क्यों आई है। सबरो यज्ञ पूरा भयो। पूरा हेवे के बाद में ठाकुर जी ने यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कियो। प्रणाम करवे के बाद में बैठे तो मधुमंगल बोला, लाला यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन कराए जा। में यज्ञ तो है गयो और ब्राह्मण भोजन तो भयो ना। ठाकुर जी बोले सही कह रहे हो भैया, ब्राह्मण भोजन तो होना ही चाहिए। तो मधुमंगल को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी गोकुल के सब ब्राह्मणन के यहाँ गए और ब्राह्मणन से जाके बोले, अरे भैया सुनो, ब्राह्मण देवताओं प्रणाम, राम राम। बोले हाँ लाला बता कैसे आयो। बोले आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो है और यज्ञ को भोजन करवे, प्रसादी पाने, भंडारो पाने आनो है आपको। अब महाराज नंद भवन से जब ब्राह्मणों को न्योता आता है तो ब्राह्मण पूरे दिन कुछ नहीं खाते। क्यों? नंद भवन में 56 भोग मिलेंगे खावे के काजे। और सुबह से ही सारे ब्राह्मण जो नमक को पानी पीना शुरू कर दें ताकि भूख तिगुनी चौगुनी है के लगे। नंदरानी खवा खवा के पागल है जाए और हम खा खा के है जाए। ऐसे तन है के जामे ब्राह्मण बिल्कुल नंद भवन थे। और ब्राह्मण इनते कहते हैं आज चूल्हा मत जलाइयो। बोले क्यों? नंद भवन में आज भंडारो है और कोई डिब्बा दे दो, तुम्हारे काजू लियामेंगे बनवा के। सबरे ब्राह्मणन ने अपने अपने घर में ब्राह्मण इनते मना कर दी, आज चूल्हो मत जलाइयो, आज नंद भवन में भोजन है। सब ब्राह्मणी ने नमक को पानी दियो, ब्राह्मण ने नमक को पानी पी लियो। शाम को समय भयो, नहा धो के सब ब्राह्मण ने पीले पीले चंदन लगाए, पीली बगलबंदी पहनी, इत्र लगायो, सिर पर स्वाफा बांधो और सबरे ब्राह्मण झुंड के झुंड जा रहे हैं नंद भवन में भोजन पावे। नंद भवन में पहुंचे तो अटारी पे बैठी यशोदा मैया। अटारी पे तो जैसी देखी, इतने सारे ब्राह्मण आज मेरे द्वार पे कैसे आए। मैया नीचे उतर के आई, सब ब्राह्मणन को प्रणाम कियो, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, सब ब्राह्मणन को प्रणाम कियो। ब्राह्मण बोले मैया अब इंतजार ना है रो। यशोदा मैया बोली काय को? बोले मैया हम सब ब्राह्मण काय को आए तुम्हें पता ना है? बोले मुझे ना पता तुम लोग काय को आए हो। एक ब्राह्मण बोले मैया चुल्लू भर पानी दे दे, डूब जाएंगे वहां में हम। अरे तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो, आकर के हम सबन को न्योता दे के गयो, आज पूजा भई है, बाको भंडारो है, भंडारो पावे आए हम लोग। तो यशोदा मैया बोली आपने विचार नहीं किया, मेरे घर में कोई पूजा होगी तो आप लोग ही तो करवाओगे, कोई बाहर को ब्राह्मण तो आवेगो ना। आप में से कोई पूजा करवावे नहीं आया तो कौन सी पूजा भाई। और दूसरी बात, भंडारे को न्योता देवे नंद बाबा आवेंगे क्यों? नेक्सो से लाला आवेगो। नेक्स्ट से लाला की बात मान के आप सब अपने अपने घर अंते आ गए। अब कैसे पवाऊं, यहां तो कोई व्यवस्था ना है। ब्राह्मण बोले मैया ऐसे मत के, अगर हम खाली पेट खाली हाथ घर लौट के गए तो ब्राह्मणी भगा देगी हमें, कछु तो व्यवस्था कर। मैया बोली व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हारा यजमान कहां है, वह तो ढूंढो। जाने तुम्हें न्योता दियो, वह तो ढूंढ के लाओ कहां है। इतने में ही नंदरानी सबन को लेके गई तो नंद भवन के पीछे ठाकुर जी सब ग्वाल वालन के संग खेल रहे हैं। लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। अब तो ठाकुर जी ने जैसे नंदरानी देखी और नंदरानी के पीछे सबरे ब्राह्मण देखे जिनको न्योता दियो, मधुमंगल को हाथ पकड़ो, चल मंगल संग चल मेरे। क्यों? अकेलो थोड़ी पिटूंगा, तू पिटोगो मेरे संग। ते नहीं कही कि मधुमंगल कि भैया सबन को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। सबरे आ गए, कहां ते कराऊंगे ना। मधुमंगल को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी लेके पहुंचे। यशोदा मैया ने जाती लाला को कान पकड़ो, अरे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा हूं, उधम मचा तो जावे, कान ना पकड़े। बाबा कह रहे मैया कान ना पकड़े, गाल पकड़ ले। हमारे बाबा के भाव बड़े मधुर हैं। ब्रजते बाहर ठाकुर जी की कथा सुने ना है ठाकुर बाबा, और कोई काम ऐसा नहीं है जाए जहां में ठाकुर जी को श्रम हो, बाबा वाकू सुन ना सके। आपको प्रणाम है। मैया ने लाला को हाथ ही पकड़ लियो बस, हाँ यही ठीक है। अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जावे, त्यों त्यों तेरो उधम बढ़तो ही जा रहा है। देखो बाबा कथा ना सुने, आप लोग सब कथा सुन रहे हो, बाबा तो लीला को दर्शन करें प्रत्यक्ष।
या हमारे यशोदा ने कान पकड़ो से भी बाबा बोले नहीं, कान मत पकड़वाओ हमारे लाला को। आहा, यही स्वभाव, यही स्वरूप होना चाहिए श्रोता को। वह छवि को दर्शन करे कि कैसी छवि बनी भैया मां ठाकुर जी की। अरे लाला, ज्यो ज्यो बड़ो है तो जावे, त्यों त्यों तेरो उदम बढ़तो ही जा रहा है। इतने सारे ब्राह्मण, ये कौन है, कहां से आए सबरे? ठाकुर जी ने ब्राह्मण देखे, मैया तेरी सौ खा के कहूं मैं ना जानू ये कौन है, वो तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में। ब्राह्मण बोले मैया झूठ बोल लो लाला, सुबेरे आया हो मधुमंगल के संग, यही न्योता दे के गए हो हमें। लाला अब सांची सांची बता, इनको कौन सा पूजा करी तेने, कहां को भोजन के काजे बुलाए, इनकी व्यवस्था कहां है अब? ठाकुर जी बोले मैया तू भी बड़ी भोरी है और तेरे संग संग ही सबरे ब्राह्मणों भोरे हैं। देख हमने पूजा पूजा खेल खेलो, हमारे पूजा खेल में ना तो वेद मंत्रे ना कोई ब्राह्मणों, हमने आपस में मंत्र बोल लिया, आपस में सबरी पूजा खेल रही। अब आप पूजा पूजा खेल में हमने इनको भोजन के काजे बुलाया, तो भोजन भी तो खेल खेल को भयो ना। ये वो इतने सारे पतुआ पड़े, पत्ता पड़े, पत्ता ने हाथ में लेके बोल रहे हाँ भाई मोहनथार बहुत बढ़िया बनी है, गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनो है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। ऐसी जैसे हमारे बिना मंत्रण के यज्ञ भयो, ऐसी बिना सामग्री को इनको भोजन है क्यों? खेल खेल की पूजा, खेल खेल को भोजन है क्यों कल्याण? ब्राह्मण सब जोर जोर से हंसन लगे। ठाकुर जी की इन सब लीला पे कोई भी नाराज ना हो, सब उनको सुख मिले। कंटकेभ्य, कितनों मैया तैयार कर ले, ठाकुर जी जाके गंदगी में ही खेलें। फिर मैया कभी हाथन ने साफ करे, कभी पामन ने साफ करे, कभी मुखमंडल पहुंचे, खूब सजावे धजावे लाला। लाला तिके लाला, एक तो तू कारो, ऊपर ते ऐसे गंदी गंदी जगह पे खेले, बाकी बाद में ऐसो बुरा हो जाएगा तो कोई ब्याह ना करेगा। बोले मैया ब्याह की मत पूछे, मुँह बड़ो होंदे, ऐसो ब्याह होगा मेरा, तू भी मेरी बहुवन ने गिनती गिनती पागल हो जाएगी, इतने सारे ब्याह करके लाऊंगा मैं। ऐसी ऐसी बातन ने बना में, और यशोदा मैया अपने हृदय से ठाकुर जी को लगा में। आज रात में मैया लाला को सुलाए रही, ठाकुर जी गोद में बैठे, मैया कह रही लाला सो जा। लाला कह रहे मुंह को नींद ना आ रही। खूब मैया ने लोरी सुनाई, खूब लाल जी को थप्पी लगाई। खिड़की पे बैठी तो खिड़की पर से चंद्रमा दिखाई दे रहा है। मैया ने कही लाला तू सो जाएगा ना तो तुको चंद्रमा को खिलौना लाके दूंगी तुको। ठाकुर जी बोले तो फिर पहले लाके दे, या कुछ जेठ में भर के तब सोऊंगा। आहा, ऐसा सुंदर भाव। ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी, मैं चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। मैया बोली अभी सो जा, सुबह लाके दूंगी। बोले मैया मुंह को तो अवई चाहिए, और यदि तेने अवई मुंह को चंद्र खिलौना लाके नहीं दियो तो जय हो लोट धरनी पर अवही, जय हो लोट धरनी पर अवही, तेरी गोद नाए हो मैया मोरी। यदि तेने मुंह को चंद्र खिलौना लाके ना दियो, अब ही लौट जाऊंगा धरती पे, और फिर तू खूब कहती रहेगी मेरी गोद में आजा, तेरी गोद में ना आऊंगा। मुंह को चंद्रमा चाहिए, अब ही चाहिए। मैया बोली लौट जा, वैसी कारो है, जमीन में लौट जाएगा, मट्टी लग जाएगी और बुरा लगेगा, फिर मेरो कहा जाएगा, तेरा भी ब्याह ना होगा। ठाकुर जी बोले तो यह बात पे कोई फर्क ना पड़ रहा, मैया पे तो दूसरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे पान न करी हो, मैं सुरभि को पान ना करूंगा, दूध नहीं पीऊंगा कल ते। सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैं कल ते दूध नहीं पीऊंगा, और तू जो रोज मेरे बालन को कंघी करके और बढ़िया सुंदर चोटी बनावे ना, तेरे हाथन से चोटी नहीं बनवाऊंगा। मैया बोली दूध ना पीवेगो तो तेरी चोटी छोटी रह जाएगी, चोटी ना बढ़ेगी तेरी, और पत्रो दुबरो है जाएगा, फिर और बुरा लगेगा। और यदि मोते तू अपनी चोटी ना बनवावेगो, कंघी ना करवावेगो, तो जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, और जुआ खींच खींच के तो कोई यमुना जी में गिरदा करेंगी। ऐसी ऐसी बात यशोदा मैया कर रही हैं लाल जी सो।
ठाकुर जी कह रहे या बात से कोई असर ना मैया पे, तो हर बात को जवाब है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो फिर मेरी वो बात सुन ले, तू चंद्र खिलौना ना देगी तो कहा मैं हूं पूत नंद बाबा को, मैं आज से बाबा को लाला हूं, नंद बाबा को बेटा हूं, बस तेरो सुत ना कहे हूं मैया मोरी। यदि तेने मुंह को चंद्र खिलौना लाके ना दियो तो मैं नंद बाबा, मैं सवंत कह दूंगा गोकुल में कि मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला हूं। ऐसी बात कहने लगे। मैया बोली लाला ऐसे मत के। अच्छा ने यहाँ पे आ, इतकुआ तो को एक बात बताऊं, चंद्रमा तो बहुत दूर को है, बहुत छोटी चीज है, तो को दूसरी चीज लाके दूंगी। आगे आओ बात सुन मोरी, यशोदा मैया कह रही है लाला ने यहाँ पे आ, मेरी बात तो सुन, ठाकुर जी दूर पड़े हुए हैं, जमीन पर गिर गए हैं, मुंह को चंद्रमा चाहिए। आगे आ बात सुन मेरी, काय बता, बलदेव ही न जने हो लाला मेरे। एक बात बता रही हूं मैं, लेकिन तू मुझको शर्त कर, तू बलराम ते ना कहो या बात है। इतने में ही ठाकुर जी दौड़ के आ गए। कहा बात है मैया बता मुझको। बोले मेरे पास तो तेरे काजे चंद्रमा तू बढ़िया चीज है। बोले कहा चीज है? हंस समझाए कहती यशोदा, हंस समझाए कहते यशोदा, नई दुल्हनिया दे हो लाला मेरे, तो को नई दुल्हनिया दे हो सो लाला। अरे चंद्रमा तो बहुत दूर को है और यामो दाग पड़े हुए हैं, या चंद्रमा तू बढ़िया सुंदर सी छोटी सी तेरे काजे दुल्हनिया लेके आऊंगी। अब तो जैसे दुल्हनिया को नाम सुनो लाल जी कहने लगे अब ही चाहिए दुल्हनिया, अभी लेके आओ मेरे काज दुल्हन। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही बाहिन जय हूं मैया मोरी। अब ही ब्याहूंगा मैं तो, अब ही ब्याह कर मेरो, अब ही ब्याह करनो। सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है। सूरदास जी इस भाव को गाते गाते नाच रहे हैं। बोले लाल जी ब्याह की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और हम बराती बन के जाएंगे उनके संग। सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हूँ लाला मेरे, गीत सुमंगल गए हो सो लाला। ऐसे ऐसे लाल जी की महाराज लीला। मैया से कह रहे मैया ऐसो ब्याह करा मेरो, ऐसी दुल्हन लिया मेरी जो मैं अपनी जेब में धर के चलो जाया करूं। अब ब्याह की इतनी उत्कंठा कोई को ना है सके जितनी लाल जी को है। हम अपने लाला को बचा के ही रखें, कहीं इनकी ब्याह की इच्छा नहीं है जाए। और बाबा कह रहे हैं कि या को ब्याह करवा के ही रहूंगा मैं। लाल जी को ब्याह की बड़ी इच्छा। मैया तो कह रहे हैं तू चाहे मैं चोरी ना करूं तो ब्याह करा दे मेरो, और अब ही करा दे। अब ही लिया, ऐसी छोरी लिया कि अपनी जेब में धर के गैया चरा भी चलो जाए करें, जब मन करे वह कुछ जेब से निकाल ले करें, वो जेब से बाहर आकर के हमारे ने हमारा ध्यान रख ले करे, भोजन करा दे करे, फिर तो जेब में बैठ जाए करे। ऐसी बहू लिया मुंह को। हम रात में लाल जी को शयन करामे ना तो सब मंडली बैठ जाए ग्वाल बालन की, और फिर ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भाव सुना मैं। एक दिना सुना रहे हमारे प्रेम जी, बोले लाल जी ने एक दिना यशोदा मैया और नंद बाबा ते कही मेरो ब्याह कराए दो, और बहू आ जाए घर में तो तुम दोनों उनको कुटिया बनवा दूंगा जमुना जी पे, तुम दोनों वहां रही हो। फिर बोले क्यों, हमें क्यों करेगा, अब बूढ़े बड़े है जाओगे घर में रह के कहा करोगे, और यमुना किनारे रह करी हो, तुमको सवेरे शाम रोटी आ जाए करेगी, और बहू और मैं दोनों घर में रह करेंगे। तो यशोदा मैया से ऐसी ऐसी बात करें। नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो, यह धन धर्म हीते पायो। ठाकुर जी सब ग्वाल बाल। ठाकुर जी ने चोरी क्यों करी, कहा जरूरत पड़ गई। 9 लाख गैया जाके खुद के घर में, इतनो दही, इतनो दूध, इतनो घी, इतनो मक्खन, फिर भी पर घर में जा रहे हैं चोरी करवे के काजे काई को।
एक तो ठाकुर जी सबको प्रेम पावे जामे, सबको प्रेम देवे जामे, सबसे आनंद लेवे जामे, लेकिन यहां में मुख्य भाव कहा है। गोकुल में कंस ने एक नियम जारी किया है, बोले यहां पे एक भी ब्रजवासी अपनी गायों के दूध के रस को, दूध के मक्खन को, घी को, दही को घर में नहीं रख सकता। जितना गाय का दूध, घी, दही सब होएगा सब जाके देना पड़े कंस के यहां मथुरा में, मथुरा के लोगन के काजे। और यदि कोई के घर से दूध, दही, मक्खन, घी नहीं आए हो तो कंस के सैनिक आ जाए वहां के घर पे देखवे के काजे कि आज यहां से दूध, घी, दही क्यों नहीं आए हो। या हमारे डर के मारे सब गोकुलवासी अपनो दूध, घी, दही, मक्खन ये सब मथुरा भेज दें। आज ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे, तो खेल कूद में धक्का मुक्की तो है जाए। ठाकुर जी को कोई धक्का दे तो ठाकुर जी तुरंत खड़े आ जाए, अपने हाथन को पहुंचते फिर खेलन लगे। लेकिन लाल जी यदि कोई को धक्का दे दे, गिर के रोन लग जाए, ठाकुर जी कहें तुम रोन काहे को लग जाओ, खेल में तो उठक पटक होती रहे, हम भी इतनों गिरे, हमें तो लगे ना है, और लगे भी है तो हम तो झाड़ के फिरते खेलन लग जामे, तुम इतना रो काहे को, शरीर में जान ना है का। अरे घी खाए करो, दूध पिए करो, गोकुल में रहो तुम लोग। गोकुल माने जहां प्रत्येक घर में कम से कम 1000 गैया हैं, उसको गोकुल कहते हैं। ऐसे गोकुल में तुम रहे हो, तुम्हारे घर पे खावे पीवे की कोई कमी नहीं, दूध, घी, दही सब कुछ तुम्हारे पास है, तो फिर काय को रोए करो। सब ग्वाल बाल ने आज सच्चाई बताई लाला को, लाला तो को तो सच्चाई पता ही ना है। अरे हम रहे में गोकुल में, लेकिन हम अपनी गैया को दूध ना पी सकें, घी ना खा सकें, दही ना खा सकें। बोले क्यों ना खा सको, बोले कंस ने नियम बना रखो है, हर घर के ग्वाल बालन को, अपने हर घर के ब्रजवासी को अपने घर की गैया को दूध वहां पहुंचाना पड़े, और यदि हम काउदिना खा ले ना ज्यादा तो सैनिक आ जाए घर पे देखवे के काजे। तू तो राजा को बेटा है, तेरे बाबा नंद बाबा तो राजा है गोकुल के, उनके काजे तो छूट है, हमारे तो को खूब खावे पीवे को मिले, हमें थोड़ी मिले। भगवान चिंता में पड़ गए, बोले ये गौ रस सद वस्तु कंस रूपी कुपात्र के यहां जाती है और इन ब्रजवासियों को प्राप्त नहीं होती। भगवान बोले तो राजी राजी नहीं मिलता, चोरी करके खाओ। चोरी करके तो खा सकते हो ना। मधुमंगल बोलो लाला तू जो काम करेगा सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। बोले क्यों ना करोगे, बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। भगवान बोले माखन दूध दही ना खावेगो तो पतरो दुबरो रहेगो तो तेरो ब्याह ना होवेगो, ब्याह के काजे शरीर तो बनाना पड़ेगो। या हमारे भैया हम तो अब ही कह रहे हैं कल से चोरी करके दही मक्खन दूध खाना शुरू करो। ग्वाल बाल बोले लाला हम ना कर सके, तो फिर भगवान ने बोल दी, बोले ठीक कल से तुम लोग अलग खेलो, हम और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, तुम अलग खेलो, हमारे पास आवे की जरूरत ना है। ग्वाल बाल बोले लाला तू कछू के सब करेंगे लेकिन अपने से दूर मत करे। भगवान बोले तो फिर बताओ कल से चोरी करोगे कि नहीं। ग्वाल बाल बोले लाला तू जो के को सो करेंगे, लेकिन हम अकेले करेंगे तो बहुत पिटेंगे, यदि तू हमारे संग रहेगो तो पिटाई होगी लेकिन कम होएगी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, यदि मैंने चोरी करी तो आगामी सब इतिहास पुराण सब जगह नाम लिख दियो जाएगा ठाकुर जी ने चोरी करी, चोर के संग में बुलाया जाएगा। लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया, यदि मेरे ब्रजवासीन को गौरस मेरी चोरी करवे ते प्राप्त होगा तो मैं करूंगा, कोई आपत्ति ना, कोई दिक्कत ना, दुनिया चोर कह के बुलावेगी सुन लेंगे, लेकिन अपने ग्वाल बालन को दुखी ना देख सके। ठाकुर जी ने कह दी भैया जितने अच्छे काम करने सबरे आज कर लियो, कल से तो चोरी होगी ब्रजमंडल में। सारे ग्वाल बाल अपने घर पहुंच गए, रात में कोई को नींद नहीं आई, कल को दिन कैसे हो जाएगा। ठाकुर जी ने सुबह सुबह उठते ही सबंते कह दे भैया देखो, रात में ही कह दे, बोले कि देखो कल की चोरी पहले हम घर पे करके देखेंगे कैसे होगी, घर पे जब अभ्यास है जाएगा बढ़िया तब दूसरे इनके घर जाएंगे। ग्वाल बाल बोले तो ठीक है लाला हम सब तेरी प्रतीक्षा में रहेंगे, दोपहर में चोरी करके आगे बताइयो कैसे कहा भयो, हमें समझा दियो हम वैसे ही करेंगे। तो ठाकुर जी आज पहले अपने घर में ही चोरी करवे जा रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही ठाकुर जी उठे तो ठाकुर जी ने अपनी पायल दबा ली। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया के रसोई घर में एक खिड़की है, वो खिड़की लाल जी के कक्ष में जावे,
तो लाल जी जैसे ही उठे तो उठते ही पामनते पायल की आवाज आवे, यशोदा मैया को पता चल जाए लाला उठ गया हो। सो ठाकुर जी ने पहले तो अपनी पायल पकड़ी और अचकते धीरे ते जमीन में पाम धरे और अपनी पायलन को पकड़ के ही कछुआ की तरह चल करके धीमे धीमे जा रहे हैं। कहां? जहां पर सबरो गौरस भंडार है। ठाकुर जी वहां पहुंचे और वहां पहुंचते जैसे अंदर प्रवेश किया तो वहां एक बड़ा सुंदर खंभ लगो है, वह खंभ पे मणि लगी है और वह मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी स्वयं को देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं को पहली बार देखो आज, ठाकुर जी देख करके एक बार तो डर गए, ये कौन है? अच्छा तू गोकुल को कोई ग्वाला है? अपने आप से ही बात कर रहे हैं। यहां काहे को आयो? चोरी करवे आयो होगा। चल भैया धीरे ते अचक अचक के चोरी कर ले, आवाज मत करियो, कहीं यशोदा मैया आ गई ना तो तू भी पिटेगा मैं पिटूंगा। ठाकुर जी अपने आप से ही चर्चा कर रहे हैं। यशोदा मैया को आवाज आई, बोले लाला कौन ते बतिया रहा है? इतने में मैया गई और गौरस भंडार के गेट पे जाके अंदर देखने लगी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और हाथ में मक्खन लेकर के ऐसे करें, ले खा के देख कैसा है। ऊपर स्वयं चाट रहे हैं, मुख से लगा रहे हैं। बोले ऐसे ही कल भी चोरी करेंगे, कल दूसरे घर में जाएंगे। जैसे ही मैया ने सुनी लाला पीछे देखो, ठाकुर जी ने तो घबरा गए। बोले अब जल्दी से भाग जा, मैया आ गई हमारी। मैया भीतर गई, लाला के पास जाके बोले लाला कहा कर रहा है? बोले कछु ना मैया। कौन ते बात कर रहा है? बोले मैया देख ये एक चोर आ गया हमारे घर में, अपने प्रतिबिंब को ही दिखा रहे हैं ठाकुर जी। चोरी करवे आया हो तो मैं तो याकू समझा रहा हूं कि भैया यशोदा मैया आ जाएगी, बहुत मारेगी, भग जाए यहां से, चलो जा। लेकिन ये मेरी मान ही ना रहे हो, चोरी कर रहा हो यहां बैठ के। मैया बोली लाला ये कोई चोर ना है, ये तेरो ही प्रतिबिंब है, तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी बोले मैया ये मैं हूं? बोले और नहीं तो क्या तू ही तो है। तेने मैया मुझ को कभी बताई नहीं, मैं तो इतना मलूक लगू, कारो कारो करती डोले पूरे दिन। देखियो कितना मलूक हूं मैं तो। मलूक समझते हैं? मलूक मतलब सुंदर, अति सुंदर। देखियो मैया कितना मलूक हूं बटुआ से मोड़े को। हमारे यहां ब्रज में कोई बहुत सुंदर बालक है जाए ना तो ब्रज की बूढ़ी बुजुर्ग जाएंगी, वह बालक को गोद में लेके कहें अरे बहन बहुत सुंदर है बटुआ से मोड़े को। बटुआ काहे थे कहीं जानो? हाँ पर्स, बटुआ से मोड़े को। समझ में नहीं आया वो बात। मतलब बटुआ सबन को बहुत है। हाँ पहले इन लोगों ने कहा देखो होगा, पहले छोटे छोटे बटुआ होते ना गोल गोल, बटुआ को दूसरा भाव रे, बटुआ में सबरी कमाई धरी रे भीतर, वो सबसे ज्यादा प्यारो रे, वह हृदय से लगा के रखे आदमी। तो बटुआ से मोड़े को मतलब ऐसा है कि हृदय से लगा के रखो, दूर मत करो स्वयं ते। बटुआ से मोड़े को ठाकुर जी कहने लगे मैया मैं तो कितना प्यारा लग रहा हूं। बोले वो सब बात छोड़, ये बता तू यहां कहा कर रहा है? मैया कछु ना कर रहा। बोले तेरे हाथ में मक्खन लग रहा है? बोले मैया ये मक्खन तो यहां हमारे लग गया, तेने पद्मराग को कड़ूला पहनाया हो ना मुंह को, या को पहन के जब मैं धूप में जाऊं ना तो मेरी बहुत जलन होवे। तो कल मेरे एक सखा ने बताई भैया लाला तू मक्खन में जाके हाथ को बोर लियो, तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे में तो हाथ बोरवे आया हो। मैया बोली तो हाथ की जलन दूर रह गई? बोले हाँ। फिर मुंह पे कैसे लग गो मक्खन तेरे? बोले मैया वो तो मेरे मुंह पे आके अभी मक्खी बैठ गई, बाकी उड़ावे के काजे मैंने मुंह पे हटाया सो मुंह पे मक्खन लग गए हो। मैया बोली कितना झूठ बोले। मैया ने लाला को उठायो, गणेश जी के मंदिर में ले गई। हे गणपति बप्पा मेरो लाला कहीं चोरी ना करे, या कि चोरी छुड़वाए दो, यदि तुमने छुड़वाई दी समामन लड्डू को भोग लगाऊंगी, रोज लड्डू को भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी मनी मन विचार करने लगे मैया रोज भोग लगाए कर और हम सब ग्वाल बाल खाए करेंगे वाको, अब तो चोरी छोड़ेंगे ही नहीं। ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के पास गए। बालकन ने पूछी लाला कैसी रही चोरी? बोले भैया अपने घर में तो चोरी ना कर पाए हम, अब दूसरे के घरन में करेंगे। आज समस्त गोपियां ठाकुर जी के दर्शन के बहाने से उल्हाना लेकर के यशोदा मैया के पास आई है। सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही तुमने नंद नंदन कब को देखो? बोले मुंह तो एक हफ्ता है, क्यों मैंने देखो ही ना है। एक गोपी बोली अरे मैं तो मायके गई 1 महीना पहले, 1 महीना बाद आई हूं, तड़प रही हूं लाला को देखवे के काजे। सब गोपियां आपस में चिंता कर रही हैं लाला को कैसे देखें। तो सब झूठे झूठे बहाने बना करके यशोदा मैया के पास जा रही हैं। नंद भवन में पहुंच गए।
यशोदा मैया आई, अरे भैया इतनी गोपी कैसे आई, कहा भयो, कहा बात है। सब गोपियां कहने लगी, बोले मैया आज तुम्हारे लाला की शिकायत करवे आई हैं हम। बोले कैसी शिकायत? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। आपको जो लाला है ना बहुत उधम मचावे, ऐसो ऐसो उधम मचावे कि आके उधमन से हम परेशान है गई हैं। मैया बोली कहा उधम मचावे? बोले वत्सान मुंचन, गैया को दूध काढ़वे को समय होवे वासे पहले गैया के बछड़ान को खोल के भाग जाए हमारे घरन ते, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको पीवे को मिले ही ना है। मैया बोली अरे मेरो लाला तो सुहृद है, वो यूं समझे कि भैया बछड़ा बछियान के हक को दूध है, हम काई को पीवे, इनको ही मिलना चाहिए या हमारे खोल के चलो जाए। बोले मैया तुम्हारो लाला इतना ही ना करे, स्तेयम चोरी करे, और काय की चोरी करे? घर घर जाके माखन की चोरी करे। मैया बोली मेरे घर में माखन की कोई कमी ना है, जो चोरी करवे तुम्हारे घर आवे को। अरे कई बार बालकन की इच्छा होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे तो पड़ोसी के यहाँ जाके खा लें, अगर थोड़ा बहुत माखन तुम्हारे घर को पा लियो तो तुम शिकायत करवे आ गई मेरे यहाँ, 2-4 मटकी माखन भिजवा दूंगी तुम्हारे घर, शिकायत मत लेके आओ मेरे पास। बोले मैया तुम तो नाराज है रही हो, माखन खावे थे हमें दिक्कत ना है, लेकिन चोरी क्यों करे? और लाला चोरी करके खा ले कोई बात ना, वत्सान ये छोटे छोटे ग्वाल बालन को भी खवावे, और ग्वाल बालन के संग की तो छोड़ो, मरकान भोक्षण बंदरों को भी खिलाता है। हमारी काजी माखन बचे ना है, और नेकाद माखन बच भी जावे तो वह हंडी को नात्रिभांडम भिनत्ती, वह हंडी को फोड़ के भाग जाए। ऐसा ऐसा ऊधम तुम्हारो लाला मचावे हमारे घरन में आके। सब गोपियां नए नए उलाने दे दे करके लाला की ऊधमन को गुणगान कर रही हैं। सब भाव यहां बताए जा रहे हैं। एक गोपी ने मैया से कही, मैया मैं हनादि निवास्तव, तुम्हारे लाला को जा घर से माखन खावे को ना मिले, ये बा घर के और जो है चूल्हा पे बैठ जामे, और चूल्हा पे बैठ के और गानों गा दे। गानों गावे को मतलब समझे? बस बस चूल्हा को ऐसा हाल कर में कि वो रोटी बनावे लायक ना बचे, ऐसा हाल करके आमे। अब ये ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, इसको हम मंच से नहीं बताएंगे क्या करते हैं ठाकुर जी। लेकिन बंधु वास्तव में एक बात बताएं, ये गोपियां जो आज शिकायत करने पहुंची है ना, ये सब झूठी झूठी बात है। ये सब इसलिए कह रही हैं कि इस बहाने यशोदा मैया लाला को डांटवे के काज बुलावेगी तो हमको लाला के दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही गोपियों ने शिकायत करी, यशोदा मैया ने आवाज लगा के लाला को बुलायो। पलना में सो रहे थे लाला, जैसी मैया की आवाज सुनी अपनी आंखन को मीड़न लगे, जगन्नाथ भगवान जैसी कालो कालो काजल फैल गयो ठाकुर जी को, और पलना से उतर करके मैया के पास आए। गोपी इनको देख के घबरा गए। मैया ने कही अरे लाला ये सब गोपी कह रही हैं तेने ऐसो ऐसो उधम कियो इनके यहाँ जाके। एक गोपी बोली मेरी सुनो मेरे यहाँ कहा कियो? बोले कहा कियो? बोले मेरे पति 60 साल के भाई, उनको जन्मदिन हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, पंजीरी भूंज रही, मैं इतने में ही तुम्हारो लाला आ गयो बिना नहाए धोए सुबेरे सुबेरे। और मौसम आके बोलो भाभी कहा कर रही हो? मैंने कहा लाला दूर दूर दूर, रसोई घर में भीतर मत आई हो, जय जय के काजे भोग बन रहे हो। सबसे बड़े जय जय तो हम ते बड़ो जय जय कौन सा आ गए हो? बोले सत्यनारायण भगवान जय जय की आज पूजा है, उनके काजे भोग बन रहे हो, तू भी चल जा। यशोदा मैया ते कह के नहा धो के तू भी आ जा तैयार है के, तो को भी पंजीरी भोग मिलेगो। मैया ठाकुर जी बोले भाभी तेने ना आज असली जय जय को अपमान किया है, ये भोग मोकू ना लगा करके दूसरे को लगावेगी, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रही है तू। तो मैंने ने हंस के ऐसी कह दी चल रहे बाबरे से आ जावे सुबेरे सुबेरे बिना नहाए दो, चल जा यहाँ ते। इतने में गयो और जन कहां थे कुत्ता के पिल्लान ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे लाके बैठाई दिए। और जाते जाते मुझे बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो। मैं दौड़ करके गई तो कहा देखो सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा ऐसा उधम मचावे। ठाकुर जी से कही मैया ने लाला ये सही कह रही है। मैया तेरी सौं खा के कहूं को ये ना पता है को घर कहाँ है, झूठ बोल रही है या की बात ने मत सुनो।
देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण दर्शन के बहाने से गोपियां जाती हैं। हमें तो पता ही ना चली कथा में कब कब में 6 बजे बारे हैं और गोवर्धन लीला होनी है आज लाल जी की। सब गोपियां ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करने आती हैं। एक दिन ठाकुर जी मैया के पास आ गए सवेरे सवेरे। मैया दही बिलो रही तो मैया के दोनों हाथन के बीच में आके खड़े है गए ठाकुर जी। मैया की गोद में लेट गए, बोले मुख मैया अपना दूध पिवा। और जबरदस्ती मैया को दूध पीने लगे और पूछने लगे मैया एक बात बता, तो को तेरी गैया को दूध प्यारो कि पूत प्यारो है? मैया बोली मुंह को तो मेरा लाला प्यारो है। और फिर से दूध पीने लगे, पयोधर पान करने लगे ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी पयोधर पान करने लगे तो दूध जो अंगीठी पे उबल रहा था उसने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, मेरा भोग नहीं लगाएंगे। ऐसा विचार करते हुए उस दूध ने स्वयं के प्राणों को त्यागने का मन बनाया और वो दूध अंगीठी में से उस पतीले में से बाहर आकर के स्वयं को जलाने लगा। जैसे यशोदा मैया ने देखा दूध उफन रहा है तो लाल जी को उठा करके नीचे पटक दी और गई दौड़ करके उठा के दूध संभालने लगी। ठाकुर जी को गुस्सा आयो, मैया तू मुझे अभी जाने ना है। बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी वर्षों वर्षों तक तपस्या करें तब भी मेरी झलक ना दिख पा मैं, और मैं तेरे यहाँ बालक बन के आया तू मोह छोड़ के बाद दूध के पास जा रही है। मतलब भक्त जब ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त होता है और उस समय किसी और कारण से ठाकुर जी की सेवा छोड़ के जाता है, ठाकुर जी को बहुत बुरा लगता है। ठाकुर जी कहते हैं मैं सेवा करवावे तेरे पास आया और तू मोह छोड़ के उन चीजों पर ध्यान दे। इतने में ठाकुर जी जन कहां से छोटा सा एक डंडा लेके आए और जा हंडी में मैया दही बिलोरी बा हंडी को फोड़ दियो। गौरस भंडार में जाके सबरी हंडी तोड़ दी, सबरे माखन फैला दिए, सब दही लुटा दी बंदरन को। यशोदा मैया लौट के आई, जब देखो दूध दही घी सब फैलो पड़ो है। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी आज यदि लाला को दंड नहीं दूंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखो, अब तो मैया ने क्रोध भर के ठाकुर जी को देखो तो आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है। लाला को पकड़वे के काज मैया भाग रही है। आकाश मार्ग में समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। गोकुल के सब नार नारी छतों पर खड़े होकर के यशोदा मैया को वंदन कर रहे हैं। हे मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। जाके डर के मारे तीनों लोग थर थर कांपे, आज वो यशोदा मैया से डर के भाग रहे हो। दूर कहीं जाकर के ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे छुप गए। यशोदा मैया थक गई, हार गई। यशोदा मैया से लाला कहने लगे मैया कहा भयो तू हार गई है? यशोदा मैया बोली हाँ मैं हार गई हूं। तो तेरी हार कैसे दूर होएगी? बोले मेरो लाला यदि आकर के मुंह को अपने हृदय से लगा लेगा तो मेरी हार दूर है जाएगी। ठाकुर जी दौड़ करके गए, यशोदा मैया को हृदय से लगायो। मैया ने बहुत देर तक तो लाला को अपने हृदय से लगा के रखो, लेकिन फिर आंखन के रंग बदले, चेहरे को ढंग बदलो और लाला को पकड़ करके ले गई, जाके ऊखल से बांध दियो। ठाकुर जी वृक्ष के बीच से निकले, वृक्ष के स्पर्श करते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर गए। उनमें से नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहने लगे हे प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु हम पर कृपा करो ताकि हमारी वाणी आपका गुणानवाद गा सके, हमारे कान आपकी कथा सुन सके, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपका यजन करे। ऐसी कृपा हम पर कर दो प्रभु। इन दोनों को ठाकुर जी ने मुक्त किया। इनके प्रस्थान करते ही जोर की आवाज हुई, पेड़ गिरने की। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को उखल से खोला। मैया यशोदा बोली अब गोकुल में नहीं रहेंगे, अब तो कहीं और जामेंगे। हमारे लाला को जब से जन्म भयो कोई ना कोई संकट आपत्ति विपत्ति आती रहे।
तब नंद बाबा के भैया ने बताई, बोले कि एक नवीन वन है, वहां को नाम है वृंदावन, वृंदावन चलो। सब ग्वाल बाल पूरा गोकुल ठाकुर जी के साथ अब वृंदावन जा रहा है। बंधु, वृंदावन का अर्थ क्या है? एक सीधा अर्थ तो सब करते हैं, वृंदा यानी तुलसी, उसका जो वन वो वृंदावन। लेकिन वृंदावन का एक अर्थ है वृंदाव, ये भगवान का नाम है वृंदाव। अयन यानी कि रक्षा करने वाला। जो वृंदाव श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उन्हीं का नाम है वृंदावन। वृंदावन ठाकुर जी का भी नाम है। कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रे तृणवेरुधम। भगवान वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के ठाकुर जी सर्वकाल सुखावहम, बहुत प्रसन्न है ठाकुर जी। इतनी प्रसन्नता हो रही है उनको, क्योंकि वृंदावन सामान्य पृथ्वी का स्थान नहीं है। किशोरी जी इसी शर्त पर पृथ्वी पर आई थीं कि वृंदावन, यमुना और गोवर्धन, ये तीन यदि वैकुंठ से वृंदावन में आकर के विराजमान होंगे, गोलोक धाम से विराजेंगे, तो हम पृथ्वी पर अवतरण धारण करेंगे। तो ये वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये तो ठाकुर जी के नित्य गोलोक धाम से पधारे हैं। यहां आकर के मानो ठाकुर जी को ऐसा लगा मैं पुनः गोकुल में, पुनः गोलोक धाम पधारा हूं। बड़े प्रसन्न हैं ठाकुर जी। भगवान गोपाष्टमी का दिन आया, आज गैया चराने पहली बार जा रहे हैं। ठाकुर जी थोड़े से बड़े भये, पहली बार गैया चरावे के काजे जान लगे, तो मैया लाल जी को तैयार करके भेज रही है और मैया लाल जी के पैरन में पादुका पहना रही है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया पादुका नहीं पहनूंगा मैं, रिचोना पहने को, अरे तू वन में जाएगो, कीट कंकड़ लग जाएंगे, लग जाएगी, रोवेगो फिर। ठाकुर जी बोले एक शर्त पे पहनेंगे। बोले कब? बोले मेरी सबरी बछड़ा बछियान को भी पहनाओ, इनको भी पादुका पहनाओ। मैया बोली बछड़ा बछिया पादुका ना पहने। तो ठाकुर जी बोले जब बछड़ा बछिया ना पहने तो मैं क्यों पहनूं, मैं भी ना पहनूंगा। और ठाकुर जी ने जब तक व्रज में रहे पादुका धारण नहीं करी। आज भी ऐसे कितने वैष्णव भक्त वृंद हैं, ब्रज जाते हैं तो पादुका धारण नहीं करते। जा रज में, जा भूमि पर हमारे ठाकुर जी पदत्राण नहीं पहने, वहां हम पादुका पहन के घूमे। ब्रज वृंदावन श्रेष्ठ क्यों है? इसलिए भी श्रेष्ठ है। वहां की भूमि, वहां की रज श्रेष्ठ क्यों है? वो इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि ठाकुर जी ने अनावृत चरणों का स्पर्श केवल ब्रज को प्रदान किया और किसी को प्रदान नहीं किया। जगन्नाथपुरी के एक महात्मा कितने वर्ष बाद वृंदावन पधारे। जब रेल मथुरा आकर के रुकी तो मथुरा में रेलगाड़ी से पैर पहले नहीं रखा उन्होंने, सिर के बल उतरे मथुरा में। ये ब्रज भूमि है। ठाकुर जी यहां पर अनावृत चरणों से विचरण करते हैं। ऐसा वृंदावन। ब्रज तज मोरी जाए बलाए, कहा करूं वही कुंठ ही जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रज छोड़ के यदि जाना हो तो मुंह पे अला बला जो आ गई वो चली जाएं, लेकिन मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी निरंतर ब्रज में वास करते हैं। आज ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के संग गैया चराते हुए गए तो आज ठाकुर जी ने वन भोज का भाव बनाया। सब ग्वाल बालन तो बोले भैया सब अपने घर से सामग्री लेके आई हो, वन में भोजन करेंगे। सब ग्वाल बाल अपने अपने घरन से सामग्री लेकर के आए तो अघासुर नाम का एक दैत्य आ गया, सर्प के रूप में आया। उसने अपना मुख इतना बड़ा खोला कि दूर से देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई गुफा है क्या। सब ग्वाल बालों ने जैसे ही उसका मुख देखा तो सबको लगी गुफा है। अरे लाला देख, आज तो वृंदावन में गुफा मिली है। सब ग्वाल बाल दौड़ करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले ये गुफा तो नहीं है। समझ गए अघासुर है। अभी तक उसने मुख बंद नहीं किया। जैसे ही ठाकुर जी प्रवेश किए अघासुर ने मुख बंद कर लिया, अपने गर्व से विष को उगलने लगा। ग्वाल बाल सब मूर्छित हो गए। ठाकुर जी दौड़ करके उसके कंठ में गए और जाकर के अपने शरीर को इतना फुलाया बीच से विदीर्ण हो गया और अघासुर का वध हो गया। ग्वाल बाल सब मूर्छित होकर के जाके गिरे यमुना जी के किनारे। ठाकुर जी ने कृपा दृष्टि से सबको देखा, पुनः जीवित हो गए।
भगवान सबके संग वन भोज कर रहे हैं, वन में भोजन। सुखदेव जी इतना सुंदर इस छवि का वर्णन करते हैं ठाकुर जी का कि विभ्रद वेणुम जठर पटे श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलं लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपिर्ष्वहितो हासे नर्म विश्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुक्बाल केली। ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं? सारे ग्वाल बाल बैठे हैं चारों तरफ, सब ग्वाल बालों में होड़ लगी है, लाला हमारे पास बैठे गो, लाला हमारे पास बैठे गो, लाला हमारे पास। ठाकुर जी बोले एक काम करो, सब गोल बैठ जाओ और मैं बीच में बैठ जाऊंगा, सबके पास बैठ जाऊंगा। सबके मध्य में ठाकुर जी बैठ गए और फिर भोजन कैसे कर रहे हैं? बोले अपने एक बाम में तो बंसी रखी है, दूसरे बाम में गैया बुलावे वारी एक श्रृंगी है, ठाकुर जी वाकू रखो है। अब दोनों हाथन से ऐसे उनको दबा रखो है। एक हाथ के बीच में चटनी रखी है, उंगलीन के बीच में अलग अलग अचार लग रहे हैं, टेटी को अचार, आम को अचार, और जो भी ठाकुर जी को प्रिय हो, जो जो ग्वाल बाल लेके आए वो सबरे अचार लगा रखे हैं। और या भुजा में रोटी गोल गोल घुमा रखी है। ठाकुर जी एक रोटी को कवल खामे, फिर एक अचार चाट लें, फिर दूसरी रोटी को कवल खामे, फिर अचार चाट लें, फिर रोटी को कवल खामे, फिर चटनी चाट लें। ऐसे करके ठाकुर जी वहां पर भोग लगा रहे हैं। और आकाश मार्ग से देवता इस दृश्य को देख करके ग्वाल बालों की न्योछावर कर रहे हैं, भैया ये ग्वाल बाल बलि जाए इनके। ऐसे त्रिलोकीनाथ इनके साथ बैठ करके भोग लगा रहे हैं। तभी ब्रह्मा को मोह हुआ, तभी ब्रह्मा को संशय हुआ कि ये यज्ञ भोक्ता भगवान तो नहीं हो सकते। ग्वाल बालों का झूठा कूटा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी मुख से लगा रहे हैं, ये हमारे परब्रह्म की पहचान नहीं है। ये निश्चित ही कोई भैलूपिया है, भगवान का रूप धारण करके नीचे पहुंच गया है। ब्रह्मा जी ने भगवान के समस्त बछड़ा बछियाओं का हरण कर लिया। भगवान बोले अरे भैया हम सब यहाँ भोजन में व्यस्त हैं, बछड़ा बछिया कहाँ गए? सब ग्वाल बाल बोले लाला तू देख क्या कहाँ है, हम सब लोग यहाँ पे सब सामग्री समेटेंगे। ठाकुर जी जैसे ही गए दौड़ के देखने के लिए ग्वाल बाल कहाँ हैं, इतने में ही ब्रह्मा जी समस्त ग्वाल बालों को हरण करके चले गए। भगवान के मन में भाव आया, निश्चित ही किसी देव ने ये कृत्य किया है। नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मा जी ने ये कृत्य किया है। जितने ग्वाल बाल बछड़ा बछिया हरण हुए ठाकुर जी ने सब अपने अंग से प्रकट कर दिए और सबके रूप में ठाकुर जी ही वृंदावन में विचरण करने लगे। सब ग्वाल बाल और सब गैया के बछड़ा बछिया सब ठाकुर जी बन गए। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही सबके रूप में रहे। बलराम जी एक दिन ठाकुर जी से बोले लाला कछु तो गड़बड़ है वृंदावन में। बोले क्यों? बोले गोपीन के नवजात अभी नए नए बालक भय हैं, गोपी उनको इतना प्रेम ना करे जितनो प्रेम उन बालकन को करे जो तेरे संग गैया चरावे जामे। गैयान के नए बछड़ा बछिया भय हैं, लेकिन ये गैया अपने बछड़ा बछियान को उतना प्रेम ना करें जितनो प्रेम ये तेरे संग के बछड़ा बछियान को करे। ऐसा क्यों? अरे नया बालक घर में जन्म ले तो सबसे ज्यादा लाड़ प्यार वाकू की हो जावे, लेकिन ये सब तो बड़े बड़े जो तेरे संग घूमे उनको प्रेम करे, ऐसा क्यों है रोए? भगवान बोले दाऊ दादा दिव्य दृष्टि से देखो। जैसे ही दाऊ दादा ने देखो तो सब जगह श्याममयी है, सब जगह ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। बोले दाऊ दादा ये जो गैया है ना, ये जब मुंह को यशोदा की गोद में देखे ना तो याके मन में भाव आवे कि काश मेरे भी थनन को अपने मुख से लगा के काश मेरे बछड़ा के रूप में ठाकुर जी कभी मेरा दुग्ध पीते, मैं भी अपनी जीभ से इनको चाटती। मोकू यशोदा मैया की गोद में जब गोपी देखे ना तो उनके मन में भाव आवे कि हम भी लाला को ऐसा लाड़ लड़ा में। तो इन सबन की इच्छा पूर्ति के काजे अब मैं ही सब जगह बन गया हूं। सब ग्वाल बाल और बछड़ा बछिया ये सबन को ब्रह्मा हरण करके ले गए और सब मैंने ही रूप धारण कर लिए हैं, सबको सुख दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि भैया बेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में, जरा जाके देखूं। ब्रह्मा जी नीचे आए, आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में वो सब नीचे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले अपराध हो गया। ब्रह्मा जी नीचे आए, ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ऊपर चले गए।
ब्रह्मा ने जाकर के क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। समस्त ग्वाल वालों को पुनः मुक्त करा करके ठाकुर जी वृंदावन लेकर के आए और भगवान ने अघासुर मारा, सर्प मारा। ये बात 1 साल बाद सब ग्वाल वालों ने बताई अपने घर में कि आज लाला ने सर्प मारो, इसलिए 1 साल का समय लगा। इस प्रकार से ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। अब ठाकुर जी पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए, 6 वर्ष के हो गए। जैसे ही लाला 6 वर्ष के भये तो ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि भैया यमुना में एक कालिया नाग आ गया या को निकलवानो है। कैसे निकलवाएं? बोले साथ में यदि बलराम जी जाएंगे तो कालिया नाग को नहीं मार सकते। क्यों? बलराम कौन है? शेषावतार, ये साक्षात शेषनाग है। और यदि ये साथ में जाएंगे तो अपनी प्रजाति के को मारने तो देंगे नहीं। तो एक अघासुर, एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया, ये गधे के रूप में था। जल्दी जल्दी थोड़ा कह रहा हूं, थोड़ा सुनना। धेनुकासुर एक गधे के रूप में आया। ग्वाल बालों ने जाकर के कहा, लाला हमारे वृंदावन में एक बगीचा है, में सुंदर सुंदर पुष्प लगे, फल लगे, हम खावे के काजे जावे तो माए गधा रे, उस सबन को मारवे के काजे आ जाए। भगवान बोलो गधा नहीं है, वो असुर है, धेनुकासुर। लाला तू तो असुरन को मारे, चल वह धेनुकासुर को मार दे। भगवान बोले सब रे असुरन को मारवे को ठेका हमने लियो है, एक आध बलराम भैया ते मरवाओ। ठाकुर जी के मन में भाव था कि बलराम जी धेनुकासुर को मारेंगे और मन में विचार करेंगे कि भैया पूरे ब्रजमंडल में अब हमारी आरती उतरेगी, सब उत्सव मनाएंगे, लेकिन हम ब्रज में सवन से कह देंगे ब्रह्मा जी ने, वो बलराम जी ने असुर नहीं मारो, गधा मारो है। तो यह बात को सुन के ना तो कोई इनकी आरती करेगा ना कोई उत्सव मनावेगा। रूठ के बलराम जी अपनी दूसरी मंडली बना के खेलवे जाएंगे, हमारे संग नहीं जाएंगे, तब हम कालिया नाग को मारेंगे। तो ये सब ठाकुर जी की प्री प्लानिंग थी। ठाकुर जी ने मधुमंगल से कही, सुन बलराम से जाके कहो वो मारेगा धेनुकासुर को। हाँ हम ही मारते रहेंगे सबन ने। सब ग्वाल वाल गए, बलराम भैया को जाके प्रणाम किया, बोले दादा एक असुर आ गए हो वृंदावन में, धेनुकासुर। हमने कन्हैया ते कहीं मार दे, लेकिन वो यूं कह रहा हूं मुंह पे समय ना है, मैं ना मारूंगा। बलराम जी बोले तो जरूरी थोड़ी कन्हैया ही मार सके, तुमने अभी हमारा बल तो देखो ही ना है, चलो बताओ कहां पे, हम मार के हमें भी बाको। सब ग्वाल बाल बलराम जी को लेके गए तो बगीचा में सामने वो धेनुकासुर खड़ा था गधे के रूप में। बलराम जी के पास जैसी आयो, बलराम जी नीचे झुके, वाके दोनों पैर पकड़े, आकाश में 3 बार घुमा करके एक वृक्ष पे टक्कर मारी महाराज, एक ही बार में गोविंदा है नमो नमः। अब तो बलराम जी अपनी भुजान ने झाड़ रहे हैं और ग्वाल वालन से कह रहे हैं, बोले तेरो लाला तो फिर भी समय लगावे मारवे में, एक बार में मार दियो कि नहीं? बोले अरे बाबा आपके बल की कहां पराकाष्ठा। मधुमंगल ने श्रीदामा से, श्रीदामा पूरे ब्रज में जाके हल्ला मचा दे, बलराम जी आ रहे हैं असुर को मार के, गोपीन से कह दे सब नजर उतारेंगी, पूजा करेंगी और बाजे गाजे बजने चाहिए, पुष्प वर्षा होनी चाहिए, हमारे बलराम जी ने आज एक असुर मारो है। श्रीदामा बोलो ठीक है। श्रीदामा गए वृंदावन में जाके घर घर में जाके बोले बलराम जी ने गधा मारो है, बलराम जी आ रहे हैं। अब तो जो सुने वो हंसे। बलराम जी को 2 ग्वाला अपने कंधा पे धर के और महाराज जय जयकार करते हुए लेके आ रहे। बलराम जी को लगी मेरी खूब आरती होगी, नई नई गोपीमों को देख के शर्माएंगी, जो जो लीला लाल जी के संग होवे, जब लाल जी असुर को मारे वही वो मेरे संग होगी। जैसे ही वृंदावन में आए तो गोपी सब मुंह बंद करके हंसे, बोले दूर नहीं हो, हम ते छुई हो मत, हम ते गधा मारो तुमने। बलराम जी बोले गधा नहीं असुर मारा हमने। बोले अरे तुमने असुर को नाम धर दियो बाको, वो तो गधा हो हमें पता है। पूरे महाराज वृंदावन में सब हंसने लगे। बलराम जी को आया क्रोध, श्रीदामा को गरो पकड़ो। बोले क्यों रे श्रीदामा, तेने कहा कही सबनते आके? बोले मैंने नहीं कही, मुझे कन्हैया ने कही, ऐसो कह दियो। ठाकुर जी गए और बलराम जी यशोदा जी के पास जाके बोले मैया कल से कन्हैया के संग खेलवे मैं नहीं जाऊंगा, याने पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो मैंने गधा मारो, कल से मैं यहाँ के संग नहीं खेलूंगा। यशोदा मैया बोली लाला चल, बलराम जी तो क्षमा मांग ले, चल प्यार कर लेने, गले ते लगा ले, अब मत करियो ऐसे। ठाकुर जी अपनी करूं। बोले मैं नहीं करूंगा, मन ही मन सोच रहे हैं। बोले आज तो गुस्सा रहने दो मैया, कल नहीं जाएंगे तभी तो हम कालिया नाग को मारेंगे। पूरी रात बलराम जी गुस्सा में रहे, ठाकुर जी ने नहीं मनायो। दूसरे दिन ठाकुर जी अपने ग्वाल बालन के संग गए कहा, काली दे पे, वहां क्रीड़ा करन लगे, गेंद को काली दे में फेंक दियो,
जाकी गेंद गिरी, बाकी मन में ये भाव आयो कि मुझको तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले हम कूद जाएंगे। बोले कूद जा, लेके आ हमारी गेंद लेके आ। इतने में ठाकुर जी कदम पे चढ़ गए। अब सब ग्वाल बाल बोले अरे लाला ना चाहिए गेंद, तू नीचे आ जा। बोले नहीं आने, हमसे कही कैसे कि वही गेंद चाहिए, अब तो वही लेके आएंगे। इतने में ठाकुर जी काली देह में कूद गए और यहाँ ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में बैठी यशोदा मैया के हृदय में घबराहट होने लगी। मन में भाव है लगो कि कहीं मेरो लाला कष्ट में ना हो। नीचे पहुंचे महाराज, कालिया नाग के सिर पर पादप प्रहार कियो। कालिया नाग ने फन खड़े कर दिए। जैसे ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी को फन मारवे को आगे बढ़ो, ठाकुर जी पीछे आ गए तो आगे फन जाके लगे ठाकुर जी के चरणन के पास। भगवान बोले अब याने हमको प्रणाम कर लियो, अब हम इसको जान से नहीं मार सकते, लेकिन मजा तो चकाएंगे, यानी हमारी यमुना अशुद्ध कर दे। और ठाकुर जी ने एक छलांग मारी, कालिया नाग के सिर पर जाके खड़े है गए। कालिया नाग अपने प्रत्येक फन से ठाकुर जी को पकड़ने की कोशिश करता है। जो फन निकाले ठाकुर जी उसी फन पर अपना चरण रखें। इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी कालिया नाग के मस्तिष्क पर मंडरा रहे हैं। आकाश मार्ग से समस्त देवताओं को लगा कि लालजी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजाने लगे, ब्रह्मा जी मजीरा बजाने लगे, शंकर जी बाजे बजाने लगे, सब देवता गायन करने लगे और ठाकुर जी तांडव कर रहे हैं।